News 18 India। बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार में जबरदस्त सियासी घमासान शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और इसी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बार बार नीतीश कुमार को फोन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार भी लालू प्रसाद यादव का फोन नहीं उठाया, उनसे बातचीत यहां पर नहीं की। सूत्रों का दावा यह है कि लालू प्रसाद यादव ने 5 बार नीतीश कुमार को फोन किया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने एक बार भी फोन नहीं उठाया, जिसके सीधे सीधे संकेत यहां पर सियासी लहजे से समझे जा सकते हैं। देखिए, अब ऐसे में हालात ये बता रहे हैं और हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एनडीए सरकार बना लेते हैं तो फिर लालू प्रसाद यादव इंडी गठबंधन के दम पर कैसे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को टक्कर देंगे। ये संशय मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे। मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। लालू के साथ खेला, बीजेपी के साथ सरकार। बिहार और केंद्र की राजनीति के उस्ताद माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव के लिए 26 जनवरी का दिन दिल दहलाने वाला साबित हो रहा है। बिहार सरकार में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बना सकते हैं। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर 28 जनवरी को सरकार बना सकते हैं। बिहार में इस सियासी उठापटक के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच कई घंटे मीटिंग हुई है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार उनके साथ कौन सा खेला कर रहे हैं। पलट गए नीतीश, बिहार में हुआ खेला। 9 अगस्त 22 को जब यह गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे, लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे। मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। माननीय नीतीश कुमार जी असमंजस की राजनीति नहीं करते। नीतीश कुमार जी सीधे तौर पर राजनीति करते हैं और हम न असमंजस में जनता को रखते हैं, न हम अपने दल के कार्यकर्ताओं को रखते हैं, न किसी को रखते हैं। अब जिनके मन में असमंजस है वो जाने। इधर बीजेपी का बिहार नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों ही जबरदस्त तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार में मची सियासी उठापटक पर ऐसा बयान दिया है जो आग में घी साबित हो रहा है। सुशील कुमार मोदी ने साफ कहा है कि सियासत में दरवाजा बंद होना और खुलना दोनों ही होते रहते हैं। सुशील कुमार मोदी के कहने का साफ मतलब था कि अगर केंद्रीय नेतृत्व तैयार होता है तो फिर बिहार में कुछ भी हो सकता है, यानी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी बिहार में सरकार बना सकती है। सिंहासन खाली करो, बिहार में एनडीए सरकार। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है इन चीजों के बारे में निर्णय लेता है। इसमें राज्य इकाई की कोई भूमिका नहीं है। वो लगातार मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें आ रही हैं, सारी चीजों पर हमारी निगाह बनी हुई है और उचित समय पर पार्टी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उचित निर्णय लेगी। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर
तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जेडीयू और आरजेडी के बीच दूरियां साफ दिखी। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक दूसरे से दूरी बनाते दिखे। कार्यक्रम की जो तस्वीर सामने आई उनमें दोनों ही नेता एक दूसरे से दूर बैठे दिखे, जबकि सीएम नीतीश कुमार के पास एक कुर्सी खाली थी। नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि मुझे पता था कि 25 जनवरी को बिहार में कुछ बड़ा होगा। हमको तो बहुत पहले से ऐसा एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। तो क्या खेला हो गया? जो आपने ट्वीट किया था खेला हो गया, तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जेडीयू और आरजेडी की बिहार सरकार भंग होती है तो फिर ऐसी स्थिति में बाजी कौन मारेगा? क्या लालू नीतीश कुमार के सियासी वार का मुकाबला कर पाएंगे? बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन के पास 122 सीटों का बहुमत होना जरूरी है। अब अगर लालू जेडीयू से अलग होकर नई सरकार बनाना चाहते हैं तो उस सूरत में लालू यादव की आरजेडी के लिए सरकार बनाना काफी मुश्किल है। जरा देखिए कैसे। इस वक्त बिहार विधानसभा में आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 19 सीटें, लेफ्ट के पास 16 सीटें, एक निर्दलीय विधायक, एआईएमआईएम का भी एक विधायक। कुल मिलाकर आरजेडी गठबंधन के पास 116 सीटें हैं। यानी लालू की आरजेडी पूरा जोर लगा ले फिर भी 6 विधायक कम पड़ रहे हैं। यानी लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बगैर बिहार में नई सरकार नहीं बना पाएंगे। बिहार में सियासी उलटफेर के खबरों के बीच बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 2 भाग में बंटने के लिए तैयार है। बिहार में कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं, जिसमें 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं तो 9 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। ऐसे में अगर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस टूटती है तो बिहार में शायद ही कांग्रेस के कोई विधायक उनके पार्टी में बच पाए। अगर कुछ घटनाक्रम होता है तब फिर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। कांग्रेस ओवरऑल नज़र बनाई हुई स्थिति पर, हम विपक्ष के दलों पर भी बात कर रहे हैं, सब की स्थिति देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है। यहाँ कई तरह के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास बिहार विधानसभा में 78 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। वहीं जीतन राम मांझी की एचएएम पार्टी के पास 4 सीटें हैं। उस हिसाब से बिहार में एनडीए सरकार के पास 127 सीटें होंगी, यानी बहुमत से 5 सीटें ज्यादा। इसका मतलब बिहार में एनडीए सरकार बन सकती है। सिंहासन खाली करो, बिहार में एनडीए सरकार। बिहार में कल सूरज उगेगा। बिहार में सब लोग अच्छे ढंग से रहेंगे। 26 जनवरी आज था, सबको शुभ शुभ होगा। और क्या होगा? हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं। आगे मैं कार्य करता हूं, पार्टी सर्वोपरि। इधर आरजेडी नीतीश की चुप्पी से हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नीतीश ने महज 24 घंटे के अंदर कैसे पलटी मार दी। फिलहाल पटना से दिल्ली तक सियासी गदर मच चुका है। अब देखना होगा कि नीतीश क्या इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एनडीए सरकार बनाते हैं या नहीं। फिलहाल नीतीश के तेवर देखकर साफ कहा जा सकता है कि नीतीश ने लालू के साथ एक बार फिर से खेला कर दिया है।
जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा दावा किया। गोपाल मंडल का दावा, मजबूरी में नीतीश कुमार ने यह कड़ा फैसला लिया। सीएम नीतीश कुमार का सम्मान नहीं किया जा रहा था। आरजेडी के लोग नीतीश कुमार को गालियां देते थे। अपने वजूद को बचाने के लिए एनडीए में जा रहे हैं नीतीश कुमार, ये दावा किया जा रहा है। बिहार की हलचल के बीच जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल का बयान सामने आया। वजूद बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोग कुछ भी कुछ कर सकता है। वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दियां गालियां दिया जाता था, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है। अभी बिहार सजने में देर है, तो बिहार को सजाना है, इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी।